हेलो बच्चों, क्लास 8 का चैप्टर नंबर सेकेंड द सुनामी आज इसके वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेकेंड द सुनामी कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि सुनामी में क्या क्या होता है, किस तरीके से लोग अपने जीवन को बचाते हैं। जो लोग सुनामी जब आई तो कैसे लोग ने एक दूसरे की मदद की, कौन से लोग बचे, काफ़ी लोग की कैजुअलिटी हुई, तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई आज के इस वीडियो में और इस चैप्टर के माध्यम से आप समझ जाएंगे और चीज़ों को समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से चैप्टर को बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अ सुनामी इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव काज्ड बाई अर्थक्वेक। सुनामी जो है एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ताकतवर वेव है, यानी तरंग है, जो किसके कारण से होती है? जब अर्थक्वेक आता है, जब अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है, तभी जाकर आपका सुनामी आती है। तो कह रहा है कि सुनामी इज़ वेरी लार्ज, यानी कि बहुत बड़ी होती है, पावरफुल भी जो होती है, मजबूत, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी होती है इसकी वेव की, यानी कि तरंगे जो होती हैं। और ये किसके कारण आती है? अर्थक्वेक के कारण आती है, यानी कि भूकंप के कारण आती है। अंडर द सी, समुद्र के अंदर। ऑन 26 दिसंबर 2004 को अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड के कुछ हिस्से को और भारत के अंडमान और निकोबार आइसलैंड क्या होता है? जब आइसलैंड देखिए इस तरीके से जब चारों बगल से पानी घिर जाता है तो उसे हम बोलते हैं आइसलैंड। पानी से घिर जाता है तो उसे हम आइसलैंड बोलते हैं। तो कह रहा है कि अंडमान और निकोबार में जो है ये सुनामी आई थी। कह रहा है एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पे, तटियों पे। कह रहा है हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो कि हिम्मत की है और सर्वाइवल, कैसे लोग बचाते हैं एक दूसरे की, कैसे मदद करते हैं। तो ये सुनामी में जब आता है तो किस तरीके से कैजुअलिटी जो लोगों की होती है, जो इधर उधर चल जाते हैं, जो अपने को खो देते हैं, किस तरीके से वो बचाते हैं, तो यहाँ पे आपको बताएगा। कह रहा है कि डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग। आपने सुना होगा कि एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि सुनामी को इस तरीके जो कैजुअलिटी होने वाली होती है, इस तरीके के जो इंसिडेंट होने वाले होते हैं, इस तरीके जो भी चीज़ें होने वाली होती हैं जो कि प्राकृतिक रिलेटेड है, वो सिक्स सेंस होता है जानवरों के अंदर, और पहले ही इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो कह रहा है क्या उनमें सिक्स सेंस होते हैं, कैसे वो समझ जाते हैं, ये भी इसके बारे में बताएगा। कह रहा है सम स्टोरी सजेस्टेड दैट इट, कुछ कहानियाँ आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, किस तरीके से लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। कह रहा है कि दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलागो। कह रहा है कि यह कहानी कहाँ है? अंडमान और निकोबार के आर्किपिलागो के। आर्किपिलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेनी आइसलैंड एंड सर्वाइविंग सी। कह रहा है कि बहुत सारे आइसलैंड को मिला दिया जाता है तो उसी को हम आर्चिपिलागो कहते हैं। कह रहा है कि दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार की है। कह रहा है कि इग्निजियस क्या थे? इग्निजियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कह रहे कि इग्निशियस जो थे ये मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, यानी कि एक दूसरे का काम करने के लिए जो क्या होता है कि बहुत सारे मिल जाते हैं लोग, और बहुत सारे लोग मिलकर उन क्या करते हैं कि एक समाज के निर्माण के लिए, कोई एक नया गोल के लिए कार्य करते हैं, उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड सोसाइटी का मतलब होता है समाज। तो कह रहे इग्निशियस जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे कंछल में। कह रहे हिज वाइफ वेक अप एट 6 AM। उनकी जो पत्नी है वो 6 बजे 6 AM पे जगती हैं। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया हुआ है, उनको ऐसा महसूस होता है कि भूकंप आया हुआ है। तो इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ द टेबल एंड पुट इट डाउन इनटू ग्राउंड सो दैट इट वुड फॉल इन द ब्रेक। कह रहा है कि क्या होता है कि इग्निशियस केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, टीवी को उठाते हैं और उठाकर टेबल पर से टीवी को उठाते हैं और नीचे ग्राउंड यानी कि धरती पर ले जाकर रख देते हैं, भूमि पर रख देते हैं ताकि वह टूटे नहीं। कह रहा है कि देन फैमिली रस्ट आउट टू द हाउस, और फैमिली जो उनकी पूरा परिवार होता है वो घर से बाहर भागता है, क्योंकि सुनामी के कारण, डर के कारण पूरा परिवार जो है उनका घर से भाग जाता है, उस घर में से भाग जाता है। कह रहा है व्हेन द ट्रिमरस स्टॉप्ड, जब थोड़ी सी कंपन रुकती है, जब ये भूकंप की कंपन थोड़ी सी रुकती है, ट्रिमरस का क्या होता है? कंपन होता है। तो कह रहा है कि जब कंपन थोड़ी सी रुकती है, दे सा द सी राइजिंग इन द चेलास एंड कन्फ्यूजन। ये देखते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र की पानी जो है बहुत ऊपर ऊपर आ रहा है, तो इसी कन्फ्यूजन में ये लोग रहते हैं। कह रहा है 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, 2 इनके बच्चे थे, काट होल्ड द हैंड्स ऑफ देयर मदर फादर, यानी कि अपने नाना का हाथ पकड़ लेते हैं। 2 बच्चे जो होते हैं ये अपने नाना का हाथ पकड़ लेते हैं, और एक जो बच्चा होता है वो अपने मामा का हाथ पकड़ लेता है, और दोनों लोग क्या होते हैं कि रस्ट इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में भागने लगते हैं। ही नेवर सा, उन्होंने कभी नहीं देखा था, देम अगेन, जब वो विपरीत दिशा में भागे तो उन्हें अब फिर से कभी नहीं देखा गया, क्योंकि सुनामी ने उनको भी ले लिया था। कह रहे हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, और उनकी पत्नी भी चली गई थी। इसका जो इग्निशियस की पत्नी थी वो भी खत्म हो गई थी इस सुनामी के कारण। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल 3 ही बच्चे जो उनके थे, और जो 5 बच्चे थे, तो जो इनका 3 और बच्चे थे, हु केम विथ
वेयर सेफ, जो कि बचे हुए थे, बाकी ये सारे लोग मर गए थे। कह रहा है कि अब दूसरी कहानी यहाँ पे बताता है, पहला हम लोग कहानी इग्निशियस के समझे, अब यहाँ पे दूसरी कहानी है। कह रहा है कि संजीव वाज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, एक सिपाही था। कह रहा है कि सर्विंग इन द कंचल इन द आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, यानी कि वही अंडमान निकोबार के एक आइसलैंड पे क्या कर रहे थे, सर्व कर रहे थे, वहाँ पे सेवा दे रहे थे। ही समवन मैनेज टू द ही इज़ सम हाउ मैनेज टू द सेव हिमसेल्फ, किसी भी तरीके से वो अपने आप को बचा लिए थे और अपनी पत्नी को और अपने एक उनकी लड़की थी उनको बचा लिए थे। फ्रॉम द वेव्स, यानी किससे, तरंगों से, यानी कि उस क्या बोलते हैं उसको, सुनामी से। कह रहा है कि बट देन ही हियर्ड क्राइसिस फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। क्या होता है कि एक कुक होती हैं गेस्ट हाउस, वो अपने पति को पुकार रही होती हैं जॉन जॉन करके। तो ये जब सुनते हैं उनकी आवाज़ तो फिर क्या करते हैं, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, उस पानी में कूद जाते हैं टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वेयर बोथ सेव्ड अवे, लेकिन सुनामी ने उन दोनों को भी ले लेता है, उन दोनों का भी जीवन समाप्त कर देता है। देखिए कितना डेंजरस है सुनामी, उन दोनों का जीवन समाप्त कर दिया। कह रहा है कि 13 ईयर ओल्ड मेघना, अब तीसरी कहानी बता रहा है कि 13 साल की एक मेघना लड़की है, वह स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। वो लगभग 77 लोग उसके साथ, और एक वो भी क्या हो जाती है, सुनामी के कारण सुनामी से बह जाती है। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, 2 दिनों तक वह कहाँ पे, समुद्र में एक लकड़ी के सहारे। कह रहा है कि होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, यानी कि एक लकड़ी के डोर के सहारे, यानी कि खिड़की के सहारे वो क्या करती है, दरवाजे के सहारे उस पर बैठी रहती है, उस पर टिकी रहती है। 11 टाइम्स, लगभग 11 बार सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर, यानी कि हेलीकॉप्टर उसके आसपास आता है लेकिन उसे देख नहीं पाता है। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उसे देख नहीं पाता है। सी वॉज ब्राउट टू हर द शोर बाई वेव, किसी तरीके से वो क्या करती है कि वेव यानी कि तरंगों के सहारे वो किनारे पे आ जाती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन दिस सी शोर इन डेज, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, किसी भी तरीके से वो किनारों पे आ जाती है, किसी एक किनारे पे आ जाती है, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो घबरा जाती है। अब चौथी स्टोरी यहाँ पे बता रहा है अलमास की। कह रहा है कि अलमास जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड, अलमास जावेद लगभग 10 साल की बच्ची थी। सी वॉज एन स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन द पोर्ट बिहार में उसको लाया गया था, जो कि वो कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ती थी। कह रहे वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, उसके पिता के क्या था, पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीला होम वाज इन नॉर्वे आइसलैंड, उसकी जो माता थी वो कहाँ थी, नॉन कॉर्वे आइसलैंड पे थी। कह रहे कि द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनकी फैमिली क्या करने वहाँ पे गई थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी, मनाने गई थी। व्हेन द टेरमरस केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब ये भूकंप का कंपन सुबह में देखने को मिला, यानी कि जब ये आया, द फैमिली वाज स्लीपिंग, जो फैमिली जो उनका पूरा परिवार था वो सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसाइड, अलमास के पिताजी ने उसको देख लिया था उस पानी को, कि वो पानी जो है बैक, यानी कि इस तरीके से वो पानी जो है आ रहा था, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए थे क्या, डेट द वाटर वुड कम राइजिंग बैक इन ग्रेट फोर्स, की जो पानी आएगा तो बहुत ही तेज़ी से यह सुनामी आएगा और हम सबको भी लेकर डूब जाएगा। ही वेक everyone he woke everyone up the and tried to rush them to safer faster, वो क्या करते हैं कि सभी को लेकर चले जाते हैं एक सेफ जगह पे, एक बहुत ही ऐसी जगह पे जहाँ पे सुनामी ना आ पाए। एज दे रन, जैसे ही जा रहे थे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाई द समथिंग एंड फेल डाउन, उसके ग्रैंड फादर यानी कि उसके दादाजी के ऊपर कुछ गिरा, लेकिन वो मालूम नहीं था कि क्या गिरा, उनको महसूस हुआ ऐसा। हर फादर रश टू द हेल्प हिम, उनके पिताजी गए उनको बचाने के लिए। दे केम द फर्स्ट जाइंट वेव द स्वेप्ट बोथ ऑफ द, और जैसे ही उनको बचाने गए तो वो भी जो है सुनामी ने उन दोनों को भी ले लिया, उनके ग्रैंडफादर ने उनके पिताजी को भी, और पिताजी के पिताजी को भी ले लिया, और इनको भी ले लिया। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लाइंबिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री, अलमास की जो माता थी और उनकी जो चाची थी वह एक कोकोनट ट्री को पकड़ के खड़ी हुई थी, कोकोनट ट्री को पकड़ के खड़ी हुई थी, क्या पुकार रही थी, कॉलिंग आउट, और उन्हें पुकार रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, वेव यानी कि फिर से सुनामी आती है और जड़ से इसको भी उखाड़ के लेकर चली जाती है। एंड दे टू वेयर वास्ट ओवर, इस तरीके से इन दोनों को भी मौत हो जाती है, इन दोनों भी समाप्त हो जाते हैं, इन दोनों का भी अस्तित्व मिट जाता है। अलमास सा लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास देखती रहती है कि एक फ्लोटिंग यानी कि एक वुड लकड़ी का टुकड़ा जो है पानी में लकड़ी का टुकड़ा जो क्या कर रहा है, तैर रहा है। देन सी फेंटेड, उस पर जाकर वो पकड़ के बैठ जाती है। व्हेन सी वेक अप, जब वो उठती है, सी वाज इन हॉस्पिटल, तो वो कहाँ रहती है, हॉस्पिटल में पाई जाती है। इन कमरोतर, हाँ कमोता के हॉस्पिटल में पाई जाती है। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट बिहार, अब उसको वहाँ से कहाँ लेकर आया जाता है, पोर्ट बिहार लेकर आया जाता है उसके निज स्थान पे। कह रहा है कि द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची, डर नॉट वांट टू टॉक, बात नहीं करना चाहती थी, अबाउट किसी के बारे में, द इंसिडेंट इस दर्दनाक इंसिडेंट के बारे में वो बात नहीं करनी चाहती है किसी से, विथ एनीवन। सी इज स्टिल टर्मिनेटेड, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुकी है।
इसी के कारण वह बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसका पूरा परिवार जो है समाप्त हो गया सुनामी के कारण। तो श्रोता तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो थी वो ब्रिटिश स्कूल गर्ल यानी कि ये इंग्लैंड की थी और वहाँ के किसी स्कूल में क्या की थी पढ़ रही थी, यानी कि वहाँ की एक छात्र थी। वॉज एबल टू सेव मनी लाइफ्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुलकेट इन द थाईलैंड। ये क्या बताती हैं कि थाईलैंड में जब ये आई थी तो वहाँ पे भी जो है सुनामी ने हिट किया था। थ्रू शी वाज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, जिसके वजह से इन्होंने कई सारे लोगों की जान बचाई थी, उसके वजह से इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। बट क्या हुआ था, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड टू देयर डॉटर टू इंटरव्यू ऑन द टेलीविजन एंड मेड इनटू हीरोइन। लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि आप जाकर टीवी पे इंटरव्यू दीजिए और जाकर आप हीरोइन बने। मतलब कि इनके पूरा जो भी इनके पेरेंट्स थे वो पूरा पेरेंट्स इसको इंटरव्यू देने से मना करते थे। जो भी लोग इंटरव्यू को कॉल करते थे वो मना कर देती थी ये कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे। लेकिन कहीं से एक इंटरव्यू हुआ तभी जाकर हम ये कहानी पढ़ रहे हैं। अगर इंटरव्यू कहीं भी नहीं दी रहती तो हमको ये कहानी देखने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू कहीं से कहीं क्लिप आया होगा जिसकी वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? क्या आप सोच रहे हैं कि क्यों इस तरीके का डिसीजन ये लिए होंगे? कह रहा है कि नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यह स्टोरी कहाँ की है? थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेयर द सेलिब्रेटिंग क्रिसमस अ बीच रिजॉर्ट इन द साउदर्न थाईलैंड। कह रहा है कि सदर्न थाईलैंड में यहाँ की इनकी पूरी फैमिली आई थी। क्या मनाने के लिए? क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली आई हुई थी। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो थी वो लगभग 10 साल की बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड और इनकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वेर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। इनका जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? पेनी एंड कोलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसी के बारे में है। कह रहा है कि इट वॉज 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन देयर वे, यानी कि जो सुनामी थी वो चल दी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ द नॉर्थ समुद्रा डेट मॉर्निंग। कह रहा है कि उस समय जो है नॉर्दर्न समुद्रा में वो बहुत सारी तबाही मचाई थी। ये जो अर्थक्वेक थी, ये जो सुनामी में जो अर्थक्वेक आता है वो काफ़ी सारा तबाही मचाई हुई थी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट इन। कह रहा है कि जो वाटर जो पानी था वो उछाल कूद कर रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जहाँ ये बीच पे खड़ी थी, जहाँ पानी अक्सर होता है, पैरों तक पानी थोड़ा थोड़ा होता है, वो पानी जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और बीच जो है छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वाट वाज हैपनिंग। मैं नहीं जान पा रही थी कि क्या चीज़ें ये हो रही हैं मेरे साथ। कह रहा है कि बट टिली स्मिथ सेंस द समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ, छोटी सी बच्ची, समझ जाती है कि कुछ तो गलत है। कह रहा है कि हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन द इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर एंड सी फ्लू आउट टू द थाईलैंड विथ हर फैमिली। क्या हुआ था कि इनकी जो टीचर थी, ज्योग्राफी लेसन पढ़ा रही थी, उनकी जो ज्योग्राफी के टीचर थे उन्होंने बताया था कि कैसे जो है सुनामी आता है और कैसे जो है वो पूरे इलाके को तबाह कर देता है। कह रहा है कि टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली देख रही थी कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हिरपूल। और क्या हो रहा है कि वो फोम यानी झाग बना रहा है, बबल बना रहा है, व्हिरपूल बना रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है, व्हिरपूल कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से किसी रिमेंबर दैट सी हैड सीन इन दिस क्लास वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइसलैंड इन 1946। उनकी टीचर ने उनको दिखाया था कि हवाई आइसलैंड में लगभग 1946 में इसी तरीके का कुछ सुनामी आया था। तो उनकी टीचर ने वीडियो के माध्यम से दिखाया था, तो उनको ये सारी चीज़ें रिमेंबर यानी कि याद आ रही थी। कह रहा है कि हर ज्योग्राफी टीचर हैड शो हर क्लास द वीडियो। उनके क्लास में उनके ज्योग्राफी टीचर ने दिखाया था। कह रहा है एंड टोल्ड देम, और बताया था कि द सुनामी कैन बी काज बाई अर्थक्वेक। सुनामी किसके कारण आता है? अर्थक्वेक के कारण आता है, वॉल्केनो के कारण आता है और लैंडस्लाइड के कारण अर्थक्वेक आता है। कह रहा है कि टिली स्टार्टेड टू स्क्रीन एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने शुरू किया यानी कि चिल्लाना अपनी फैमिली से, कहा कि आप यहाँ से जल्दी जाइए, कुछ गलत होने वाला है। सी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी। वो बात कर रही थी कि समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, इसी की वजह से सुनामी आ रही है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल। वो सारे लोग घबरा गए थे। सेड हर मदर पेनी, उन्होंने अपनी माता से कहा। कह रहा है कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी वाट अ सुनामी हुआ, सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर, लेकिन मैंने जब अपनी बेटी को देखा इतना घबराए हुए, सो फ्रेगनेंट यानी कितना घबराया, जब मैंने अपनी बेटी को देखा, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, यानी कि कुछ तो जरूर बात है, कुछ घबराने वाली जरूर बात है। कह रहा है कि टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवेयर फ्रॉम द बीच। टिलीज के जो पेरेंट्स थे उनको बीच से हटाने का काम करने लगी टिली। टू स्विमिंग द पूल एट द होटल, उन्होंने क्या किया कि स्विमिंग पूल के पास एक होटल था, वहीं पर ले जाकर उनको रखी। कह रहा है कि नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट देयर पिच विद देम। कह रहा है कि बहुत सारे जो भी टूरिस्ट थे जो पे घूमने आए थे वो लोग भी वहाँ पे चले गए उस होटल में। कह रहा है कि देन इट वाज इफ इंटायर सी लैंड कम आउट आफ्टर द
देम आई वॉज स्क्रीमिंग डाउन। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था वैसे वैसे हम लोग घबरा रहे थे और हम लोग भागते हुए उसके अंदर गए, यानी कि होटल के अंदर गए। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। लगभग तीसरे फ्लोर पर हम लोग सारे शरणार्थी जाकर वहाँ पे ठहरे हुए थे। द बिल्डिंग विथ स्टूड एंड सर्च ऑफ थ्री सुनामी वेव्स। कर रहा है कि जो बिल्डिंग जो थी वो लगभग 3 सुनामी वेव्स के कारण भी वो टिकी हुई थी, यानी कि कुछ नहीं हुआ था उस बिल्डिंग को, यानी कि 3 सुनामी के टक्कर ने उस बिल्डिंग को मारा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था भगवान की कृपा से। कह रहा है कि इफ़ दे हैड स्टे ऑन द बीच, अगर हम बीच पे ही रहते, दे वुड बी नॉट हैव बीन लाइव। अगर हम बीच पे ही खड़े रहते, अगर अपनी बेटी को हम लोग बात नहीं मानते तो हम लोग अभी जिंदा नहीं रहते। कह रहा है कि द स्मिथ्स लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली। स्मिथ ने बच्चों ने स्मिथ यहाँ पे बच्चों क्या किया स्मिथ ने जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया था इस सुनामी के कारण, उनसे मिलती हैं। उनसे मिलने के बाद क्या कहती हैं कि थैंक्स टू टीली आपका धन्यवाद एंड हर जोग्राफीज दे हैड बीन फॉरवर्डेड। कह रहे कि जो आपका जोग्राफी लेसन जो आपने पढ़ी थी उसकी वजह से हम लोग क्या हुए, बच गए। कह रहे कि टीली वेंट बैक टू द हर स्कूल। टीली अपने स्कूल गई इन इंग्लैंड में जहाँ वो पढ़ती थी। एंड टोल्ड हर बताई क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, यानी कि अपने क्लासमेट से डरावने खौफनाक मंजर के बारे में अपने उस कहानी को हम लोग समझे थे। और अब इस थर्ड स्टेंजा में हम जो जानवरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिकली एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में, कि उनके पास एक सिक्स सेंस ऑर्गन होती है। वो पहले ही से समझ जाते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, इसीलिए तो वो जो है नहीं मरते, वो इंसानों की तरह वो जल्दी नहीं मर पाते हैं, क्योंकि उनके पास 6 सेंस ऑर्गन्स होती हैं। वो पहले ही से भाग जाते हैं और वह एक दूसरी जगह छिपने के स्थान पर जाकर वहाँ पे रह जाते हैं और अपने प्राणी की रक्षा करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कह रहा है कि लुक केयरफुली, यानी कि ध्यान से देखो, एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को, यानी कि इस चित्र को ध्यान से देखो, ऑफ द बॉय, इस लड़के के चित्र को ध्यान से देखो, एंड इस डॉग, इस कुत्ते को देखो। कह रहा है एंड ट्राई टू डिस्क्राइब थिंग्स डेट यू सीन, और कोशिश करो इसको डिस्क्राइब करने की, बताने की, समझाने की, यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, यानी कि शब्दों से, फ्रेजों से। कह रहा है कि आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट, या तो टीचर या तो स्टूडेंट यानी कि छात्र, कैन राइट डाउन द वर्ड्स, इस शब्दों को लिखो, एंड फ्रेज को लिखो ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड पर या तो टीचर लिखे या तो आप स्टूडेंट लिखो। किस पे लिखना है? ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। क्या लिखना है? दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, आप कैसे शुरुआत कर सकते हो। क्लैम, यानी कि शांत से, ब्लू सी से, या रूंड हट्स, यानी कि उजड़े हुए झोपड़ियों से, किस तरीके से आप चीज़ों को शुरुआत कर सकते हो, दिखा सकते हो। व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वाज टेकन, किसने इस पिक्चर को लिया है, क्या आप सोच सकते हो। यहाँ पे देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिफोर द जाइंट्स वेव स्लेप्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडियन श्रीलंका, जैसे ही वो जाइंट वेव, यानी कि वो जो सुनामी जब आती है बहुत तेज़ी से हिट करती है किस पे, श्रीलंका के कोस्ट पे, यानी कि श्रीलंका के कोस्टल इलाके में जैसे ही वो वेव्स हिट करती है सुनामी की, क्या होता है, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्स टू नो, वो जान जाते हैं, पहले ही जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं? व्हाट अबाउट हैपन, क्या होने वाला है। जैसे ही वो हिट करता है सुनामी, वो पहले ही से जो है, जो वहाँ पे जानवर थे वो सारे जानवर समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और उनको पहले ही से ही मालूम चल जाता है। कह रहा है कि दे फेल टू सेफ्टी, वो क्या करते हैं, सेफ्टी, अपना सेफ्टी के लिए भागते हैं। कहाँ भागते हैं? अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, यानी किसी ने उनको देखा है, एलिमेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, एलिमेंट्स हैं जो हाथी होते हैं वो कहाँ भाग के जाते हैं, ऊंचे स्थान पे जाते हैं, यानी कि जैसे नीचे स्थान पे थे पहाड़ी पर जो है ये चले जाते हैं भाग के, ताकि वहाँ पे जाके बच सकें सुनामी से। कह रहा है कि डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, यानी कि डॉग्स जो कुत्ते होते हैं हमेशा जो उनके मालिक होते हैं घुमाने के लिए बाहर लेके जाते हैं, लेकिन वो भी मना कर देते हैं कि आज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पहले ही से मालूम चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। कह रहा है कि फ्लेमिंगो अबॉन्डेड देयर लो फ्लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लेमिंगोज होते हैं वो क्या करते हैं कि जो निचली सतह पर उड़ते हैं, लेकिन वो आज उस सतह पे भी नहीं उड़ते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि सुनामी आने वाली है। एंड जूज एनिमल्स, जो जू के एनिमल्स होते हैं, रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, अपने शेल्टर में ही रहते हैं, वहाँ से नहीं छोड़ते हैं। एंड कुड नॉट एक्साइटेड टू कम आउट, और वो चाहते नहीं है कि वहाँ से बाहर आएँ, क्योंकि उनको मालूम होता है कि सुनामी जैसा कोई चीज़ आने वाली है, तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से जो है उनका विनाश हो सकता है, वो जो है डेथ हो सकते हैं। कह रहा है कि मैनी पीपल्स, बहुत लोग बिलीव करते हैं, डेट एनिमल्स, यानी कि जानवरों के पास पोजेस अ 6 सेंस ऑर्गन, यानी कि 6ठी इंद्रियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो पहले ही जान जाते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, अब वो जानते हैं कि कब जो है अर्थ, ये धरती जो है कब जाके हिलेगी या कब कब आएगी। सम एक्सपर्टीज बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूरेट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर टू फील एन अर्थ वाइब्रेशन, कोई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके पास सच में जो है 6 सेंस ऑर्गन होती है, तभी तो वो पहले ही से मालूम कर पाते हैं। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, वो जो है डिजास्टर, वो जो तूफानों को, वो जो है
इन चीज़ों को पहले ही से भाप जाते हैं, लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। जब तक ह्यूमन उसको रियलाइज़ कर पाएगा क्या होने वाला है, सबसे पहले जानवरों को ही पता चल जाता है। कह रहा है कि वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम ये बात सही बता नहीं सकते हैं कि एनिमल के पास छठी इंद्रियां होती हैं कि नहीं होती हैं, बट लेकिन तथ्य यह है कि दिस फैक्ट इज डैट कि जाइंट्स वेव्स डैट रोल थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डजन कंट्रीज। यानी कि कहा गया है कि लगभग 1.5 लाख लोग जो है इस सुनामी से मर चुके हैं। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन बहुत सारे जानवरों का डेथ अभी तक रिपोर्ट इतना नहीं है जितना इंसानों का हुआ है। इसका मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो जानवरों के पास है वो सिक्स सेंस आर्गन होते हैं, इसीलिए डिजास्टर से पहले ही बच जाते हैं। कह रहा है एंग्लो अलॉन्ग इंडियंस Cuddalore coast, where the thousands of people persist buffalo, goats and dogs were found unharmed। कह रहा है कि कोस्ट है जिसका नाम है कडलोर कोस्ट। यहाँ पे जो है बहुत सारे बफेलोस थे, बहुत सारे गोट्स थी, बकरियाँ थीं, कुत्ते थे। ये इन कैसे पाए गए, यानी कि इनको कोई भी क्षति नहीं हुई थी सुनामी के कारण। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका के याला नेशनल पार्क का जो है स्टेटिक्स लिया गया है आपको समझाने के लिए कि कैसे जो है जानवरों के पास सिक्स सेंस आर्गन्स होते हैं और ये चीज़ों से कैसे बच जाते हैं। तो कह रहा है कि द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में इज़ होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। उसमें बहुत सारे जानवर थे जैसे कि एलिफेंट्स थे, हाथी थे, लियोपार्ड्स थे, 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के लगभग 130 प्रजातियाँ थी, अलग अलग प्रजातियाँ थी बर्ड्स के। 60 विजिटर्स वेयर वास्ट अवे फ्रॉम द पैंथगाला बीच इनसाइड द पार्क। लगभग 60 विजिटर वहाँ पे आए थे उसको देखने के लिए। बट लेकिन नो एनिमल्स कैरेक्टर्स वेयर फाउंड एक्सपर्ट टू द वाटर बफेलोस। कह रहा है कि कोई भी जानवर ऐसा नहीं पाया गया कि जो है सुनामी के कारण मरा हो। अबाउट एन हावर बिफोर द सुनामी हिट, यानी कि सुनामी से हिट होने से पहले ही क्या कर जाते थे, बिफोर द याला नेशनल पार्क हैड एब्जॉर्ब 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पैथंगाला बीच। जो बीच से जो है थे 3 जो एलिफेंट थे वो भागकर नेशनल पार्क में जाकर चले गए, क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि सुनामी जैसी कोई चीज़ आने वाली है। श्रीलंका के जेंटलमैन एक आदमी हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच। वो हमेशा उसको बीच पर टहलाने के लिए लेकर जाता था, एक श्रीलंका का व्यक्ति था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो आउट दिस डॉग आउटसाइड, ही सेड। जब वो बता रहा था कि जब उसको अपने डॉग को, अपने कुत्ते को लेकर जा रहा था घुमाने के लिए उस बीच पे, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज़ टू गो। वे जो कुत्ते थे वो मना कर देते हैं जाने से, यानी कि वो भौंकने लगते होंगे कि हम नहीं जाएंगे, इस तरीके से उस चीज़ समझ जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बीच पे रह जाता है और उसका भी जो है जान बच जाती है। नहीं अगर वो बीच पे चला गया रहता है श्रीलंका का जो जेंटलमैन है तो उसकी भी जान चली गई होती। तो होप आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करिएगा, पूरी डाउट सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।